नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज 14 फरवरी है और हमारे यहाँ ऐसा मौसम चल रहा है कि दिन के टाइम तो धूप रहती है और सुबह शाम हल्की फुल्की ठंड रहती है। तो दोस्तों इस मौसम में गर्मियों की सब्जियां बहुत ही अच्छे से लग जाती हैं, क्योंकि ये परफेक्ट मौसम रहता है गर्मियों की सब्जियां लगाने के लिए। और इस मौसम में हमें बिल्कुल अपनी जो भी हमें सीड लगाने हैं या पौध लगाने हैं वो हमें लगा देनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि अभी तक हमारे गार्डन में जो है विंटर सीजन की सब्जियां लगी हुई हैं, तो विंटर सीजन की सब्जियां निकालने के बाद ही समर सीजन की हम सब्जियों को लगा पाते हैं। और क्योंकि अभी भी हमारे पास ग्रो बैग खाली नहीं हैं, तो ग्रो बैग में से जब हमारी विंटर सीजन की सब्जियां निकल जाएंगी तो तभी हम अपनी समर सीजन की सब्जियों को उनमें ग्रो कर पाएंगे। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे हम मतलब जैसे ही हम ग्रो बैग से विंटर सीजन की सब्जियों को हटाएं और फिर तुरंत ही 2-4 दिनों के बाद में सॉइल को अच्छे से सुखा के और उसमें कंपोस्ट या फिर गोबर खाद मिला के और तुरंत ही हम सब्जियों के प्लांट्स को उनमें लगा दें, समर सीजन की सब्जियों के प्लांट्स को। तो उसके लिए हमें पहले ही जो है सीडलिंग तैयार कर लेनी है, जिससे कि समर सीजन की सब्जियों के पौध लगाने में देर ना हो। तो दोस्तों हमने भी इस तरह से ये अपने जो है समर सीजन की तैयारी कर ली है। हमने भी ये कुछ जैसे सीडलिंग ट्रे में सीड ग्रो कर लिए हैं। तो ये तो करे हैं ककड़ी के हैं और ये भिंडी के हैं, और दोस्तों यहाँ ये हो रहा है लौकी का बीज। तो और भी हमने यहाँ लगा रखे हैं, वो अभी नहीं निकले हैं। और ये हैं तरबूज के, और इसमें भी हमने करेले के सीड लगा रखे हैं और वो निकल रहे हैं। और इसी तरह से हमने जो है गर्मियों के फूलों की भी हमने तैयारी कर रखी है। जैसे ही हमारे विंटर सीजन के जो फ्लावरिंग प्लांट सीजनेबल प्लांट होते हैं, जैसे पिटूनिया है, कैलेंडुला है, और भी जैसे सिनेरिया सीजनेबल प्लांट होते हैं जो वो ख़राब हो जाएंगे, तो वो ख़राब होते के साथ ही हम उन गमलों को खाली नहीं रहने देंगे और उनमें हम तुरंत ही अपनी समर सीजन के जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको लगा देंगे। तो अभी हमारे यहाँ जो है ये 1-2 पॉट तो खाली हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी कुछ दिनों पहले तेज़ बरसात आई थी, जिसके कारण हमारे कई प्लांट में ओवर वाटरिंग हो गई थी। और प्लांट नाजुक होते हैं तो कई बार क्या है ज़्यादा पानी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें हमारा एक इनपेशन का प्लांट लगा हुआ था और वो ज़्यादा पानी के कारण ख़राब हो गया। और अब हम इसमें जो है हमने समर सीजन के जो सीड लगा रखे हैं वो भी ग्रो हो गए हैं, तो हम इनमें शिफ्ट कर देंगे। और ये भी जो हमारे ये छोटे छोटे पॉट जो नर्सरी पॉट होते हैं ये खाली पड़े हुए थे। और दोस्तों ये प्लांट तो हमने बिल्कुल सीड से ही ग्रो किए हैं। और ये विंटर सीजन में एक ही प्लांट लेके आए थे हम नर्सरी से, मैरीगोल्ड का, और उसमें से आप देख सकते हैं हमने कम से कम 50 से 60 के करीब ये प्लांट लगा लिए हैं। और जहाँ हमने ऐसे ही है ना हमने सीड डाल दिए थे ग्रो बैग में, और उस ग्रो बैग में एक वाइन भी लगी हुई है, तो उसमें ढेरों सीड ग्रो हो गए। और अभी भी उस ग्रो बैग में से हमने ढेरों प्लांट तो निकाल दिए हैं, कम से कम 30 से 40 प्लांट निकाल लिए हैं और इस तरह से ही अलग अलग करके लगा दिए हैं।
और दोस्तों ऐसे ही हमारे ये हैंगिंग बास्केट में ये फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं, तो ये भी सीजनेबल प्लांट होते हैं। तो आप देख सकते हैं अब तो बिल्कुल इनमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। तो और कुछ दिनों के बाद में इनमें ये जो देसी पिटूनिया हैं ये तो लगा रहेगा, और ये सीजनेबल होते हैं जो हाइब्रिड पिटूनिया हैं। और आप देख सकते हैं इस वाले पिटूनिया में तो कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं, और ये मल्टी पेटल पिटूनिया का प्लांट है, बहुत सुंदर फ्लावर आता है इसका। तो ये भी है ना कुछ दिनों के बाद में, जैसे अप्रैल के बाद में ख़राब हो जाएंगे, और उससे पहले ही हमने समर सीजन के जो सीड ग्रो कर दिए हैं और वो थोड़ा निकलने भी शुरू हो गए हैं। तो अप्रैल से पहले ही जो मतलब हमारी हैंगिंग बास्केट है या फिर पॉट है जो भी खाली होते जाएंगे, तो हम साथ के साथ उनमें प्लांट लगाते जाएंगे, और प्लांट मतलब पॉट्स को बिल्कुल भी खाली नहीं रहने देंगे, क्योंकि अभी तो इनमें जो है विंटर सीजन के प्लांट लगे हुए हैं। तो हमने समर सीजन की तैयारी बिल्कुल कर ली है। हर तरह के हमने जो भी है सीड लगा दिए हैं, सब्जियों के भी लगा दिए हैं, और हमने जो है समर सीजन के फ्लावरिंग सीड भी लगा दिए हैं। दोस्तों हमने इन ग्रो बैग में जो है सेम के प्लांट लगाए हैं, मतलब सीड डाले हैं, लेकिन अभी इनमें सेम के सीड ग्रो नहीं हुए हैं। अभी 5-6 दिनों पहले ही डाले हैं, और अभी भी है ना थोड़ी ठंड हो रही है, तो ठंड के कारण ये अभी इनके सीड नहीं निकले हैं। और ये ग्रो बैग तो हमने नए मंगवाए थे, तो इसलिए हमारे पास ये थे, और हमने इनमें डायरेक्ट ही सीड लगा दिए। तो दोस्तों आप डायरेक्ट भी सीड ग्रो कर सकते हैं सब्जियों के, या फिर आप सीडलिंग तैयार करके भी उन्हें लगा सकते हैं। और अब ये जो हमारी ये विंटर सीजन की सब्जियां थी, जैसे ये मटर है, इसमें एक दो प्लांट ही सही बच रहे हैं, बाकी तो ज़्यादातर ख़राब हो गए हैं। तो कुछ दिनों के बाद में 5-7 दिनों के बाद में हम इन्हें भी हटा देंगे, और जो मतलब विंटर सीजन की सब्जियां रेडी हो गई हैं या ख़राब हो गई हैं उन्हें हम निकाल देंगे। और दोस्तों ये हमारे जो है सीड लगे हैं, फ्लावरिंग सीड लगे हुए हैं समर सीजन के। तो अब आप देख सकते हैं ये ग्रो हो गए हैं। ये हैं हमारे सनफ्लावर के सीड, जो ये बहुत जल्दी निकल गए थे, 3 दिन में ही निकल गए थे। और ये छोटे छोटे इधर ये निकल रहे हैं जीनिया के सीड। तो इनमें भी हम जैसे कि अभी कुछ दिनों में ही ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, और फिर इतने ही कुछ हमारे वो ग्रो बैग या फिर पॉट्स खाली हो जाएंगे, तो उनमें इनको लगा देंगे। और यहाँ भी हमने ये ग्रो बैग्स में कुछ सब्जियों के सीड लगा रखे हैं। हमने इसमें ये है ना जो टिंडे के सीड लगाए हैं, अभी 2 दिन पहले ही हमने टिंडे के सीड इनमें ग्रो किए हैं, लेकिन अभी वो ग्रो नहीं हुए हैं। और दोस्तों ये जो सीडलिंग सैलो ट्रे है, और इनमें भी हमने जो है बीन्स के सीड लगाए हैं। एक सैलो पॉट में हमने 2-2, 3-3 लगा दिए हैं सीड, लेकिन वो भी अभी है ना हमने 2-3 दिन पहले ही ग्रो किए हैं, लगाए हैं, तो अभी वो ग्रो नहीं हुए हैं। और ये हमने आज ही तैयार किए हैं, अभी हमने इनमें पानी भी नहीं डाला है। तो हमने 2 में तो लगाए हैं खीरे के सीड, और इन 3 पॉट जो ग्रो बैग में लगाए हैं हमने करेले के सीड, क्योंकि करेले के सीड हमारे पास नहीं थे, तो इसलिए हम आज ही जाके करेले के सीड लेके आए थे, और खीरे के सीड भी हम लेके आए थे, तो उनको हमने ग्रो कर दिया है। तो दोस्तों आप जैसे 15 फरवरी या फिर मतलब फरवरी से लेके 1 फरवरी से लेके और आप पूरे मार्च तक ही समर सीजन के सीड को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मार्च में भी इतनी गर्मियां नहीं आती हैं जो कि सीड ग्रो ना हो सके। तो पहले भी हमने जैसे सीडलिंग ग्रो कर दी थी, तो ये टमाटर के सीड मतलब सीडलिंग है, तो ये टमाटर के सीड को ग्रो करके यहाँ हमने ट्रांसप्लांट भी कर दिया, और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये टमाटर के प्लांट भी।
और भी ये शिमला मिर्च के तो हमारे काफ़ी दिनों पहले लगाए थे, लेकिन ठंड के कारण इनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही है। और भी कई प्लांट हैं, जैसे ये हमारा शिमला मिर्च का प्लांट है, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से इसमें शिमला मिर्च के जो है फ्लावर बनने लगे हैं। तो दोस्तों, आपके पास अगर लास्ट ईयर के कुछ सीड बचे हुए हैं या आपने अपने जो है किचन गार्डन से कलेक्ट करके रखे थे, तो उनको आप इस वक्त लगा दें, और नहीं हैं तो आप फिर सीड शॉप से लाके इस वक्त अपने गार्डन में जो है समर सीजन की फ्लावरिंग सीड या फिर वेजिटेबल के सीड लगा सकते हैं। और ये सभी सीड 1 फरवरी से लेके आप पूरे मार्च के महीने तक लगा सकते हैं। तो हमने भी बिल्कुल ढेरों सीड लगा दिए हैं और अभी भी कुछ लगाने बाकी हैं, और जो हमने सीडलिंग भी तैयार कर ली है, और जो तैयार नहीं की है तो उनकी हम तैयार कर लेंगे, मतलब सीड लाते रहेंगे जो जो हमें याद आता रहेगा, और फिर उनके सीड को हम ग्रो करते रहेंगे। और क्योंकि अभी तो है ना, ये विंटर सीजन की सब्जियां भी लगी हुई हैं, जैसे गोभी वगैरह लगी हुई है, लहसुन लगा हुआ है, तो ये जैसे ही हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो इनको निकाल के और ये ग्रो बैग जो है खाली हो जाएंगे, और फिर हम इनमें समर सीजन की सब्जियों को ग्रो कर देंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।